अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को। किसी बंदे ने बड़ी खूब बात कही है कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, फिर उस पे छाँव तलाश करना। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, फिर उस पे छाँव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पर, फिर अपने पाँव तलाश करना, निकल के शहरों में आ भी जाना, जहनों में चमकते ख्वाब लेकर, फिर उसकी बुलंद बाला इमारतों में अपने गाँव तलाश करना। इसमें दो बड़ी खूबसूरत बातों का जिक्र हुआ है। एक तो उसने ये कहा है कि अगर आप कोई काम सोच के शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है आपको। और अगर आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको पता है, तो आप उससे उल्ट रिजल्ट उसका नहीं समझ सकते, नहीं सोच सकते। अगर मैंने सोच लिया है कि मेरे घर सूरज पे बनाना है, तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि मैं वहाँ पे मुझे छाँव नहीं मिलेगी। और अगर मैं अपने पाँव दलदलों में डाल रहा हूँ, मुश्किलों में डाल रहा हूँ, तो फिर दलदलों में पाँव डाल के फिर अपने पाँव जो है वो आपको मिलेंगे नहीं कि कहाँ पे हैं। कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ आप अपने मुस्तकिल पाँव रख सकें, वो फंसे ही रहेंगे कहीं ना कहीं। और जो तीसरी बात यह है कि अगर मैं शहर की रौनकें देखने जाता हूँ, तो फिर मुझे वहाँ पे ये गिला नहीं हो सकता कि मुझे सावन की जो है ना वो सूंधी मिट्टी की खुशबू क्यों नहीं आ रही है। तो कुछ कुर्बान करके तो आप किसी दूसरी तरफ जाते हैं। मौजूदा दौर ने थोड़ी सी आसानी पैदा की है चीज़ों के अंदर, कुछ रवायतों को बदल दिया है उसने। पहले जब लोग परदेश निकलते थे तो उन्हें वाकई ही एक चीज़ भूल जानी पड़ती थी, छोड़ देनी पड़ती थी, ख़त्म करनी पड़ती थी। तो वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा मार के तो सबको जो है ना वो इस्लामाबाद क्रॉस करते थे, एयरपोर्ट जो होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ज़माने की तरक्की ने, टेक्नोलॉजी की तरक्की ने परदेश का उस तरह का परदेश नहीं छोड़ा। आज हम अगर दोनों चीज़ों को साथ मिला के चलते हैं तो हम वाकई मिला के चल सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन जो है वो आने जाने की, सफ़रों की, वो कम हो गई है। दूसरी बात, हम हर वक्त इन टच रह सकते हैं अपने पीछे के लोगों से, अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ। इन सब चीज़ों से अटैच रह के आपको उस तरह की परदेश फील नहीं होती। आज अगर हम ठीक पैसे कमाने लग जाएं कहीं पे और आने जाने की ड्यूरेशन कम हो जाए, जैसे पहले लोग 2-4 साल के बाद घर आते थे, अब अगर सपोज हम बेहतर पैसे कमाने लग जाएं और 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद हमारा घर का चक्कर लगे, तो वो परदेश नहीं रहता। फिर जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, दूसरे लोग कहीं और बाहर बैठे हैं, तो अपने गाँव से इन टच फिर रहे हैं हम लोग। हर वक्त पता है कि गाँव में क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो सब चीज़ों का पता है। तो इसका मतलब है कि अगर आज की डेट में हम, आज के दिन, आज की तारीख में अगर हम वाकई प्रदेश को उस तरह प्रदेश ना करना चाहें, तो हम उसको कर सकते हैं। और एक ही वक्त में हम प्रदेश के मामलात से फ़ायदा भी उठा सकते हैं और वापस अपने गांव की ज़िंदगी को, अपने इलाके की ज़िंदगी को एंजॉय भी कर सकते हैं साथ साथ। तो ये नए दौर में नई टेक्नोलॉजी के साथ मुमकिन हो है ये बात। तो अब उस तरह के जो पहले रौनक थे प्रदेश के, वो है बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन अगर हम उसको कम करना चाहें या उसको ख़त्म करना चाहें, तो हम ऐसे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि अगर हम बाहर भी हैं तो बाहर की ज़िंदगी से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और जो घर की वापस ज़िंदगी है अपने इलाके की, उसको भी साथ लेके चल सकते हैं। तो अब अगर हम वाकई कोशिश करें तो उस तरह पहले जैसा प्रदेश जो है, जो रौनक होने वाला था, या जो बहुत हिजर वसाल वाले मसाइल थे, उनसे काफ़ी हद तक जो है ना वो बचा जा सकता है, और दोनों तरह की ज़िंदगी बैक वक्त गुजारी जा सकती है। बहुत शुक्रिया बात सुनने का।